यूं तो जिंदगी चल रही थी, यूं तो जिंदगी चल रही थी, मगर तेरे आने से मैंने जीना शुरू कर दिया। तेरे आने से मतलब फिजिक्स के आने से। यूं तो जिंदगी चल रही थी, मगर फिजिक्स के आने से मैंने जीना शुरू कर दिया। So yes, बच्चा पार्टी, my name is विनोद कुमार बहल and I am back on this channel। मैं एक बार फिर से आप सभी बच्चों का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 2। आज हम लोग रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर रहे होंगे। रात के करीब 3 बज रहे हैं। रात के करीब 3 बज रहे हैं। आंखों में नींद बहुत है, आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो यस गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे रिफ्रैक्शन के साथ। तो रिफ्रैक्शन में फिर आज क्या कर रहे होंगे, इसमें हम आज ना प्लेन सरफेस यानी जैसे रेक्टेंगुलर ग्लास है वो पढ़ लेते, रियल डेप्थ अपैरेंट डेप्थ कुछ 1-2 सवाल कर लेते। राइट, स्टार्ट कर रहे होते हैं। सबसे पहले हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि असल में रिफ्रैक्शन होता क्या। असल में रिफ्रैक्शन होता क्या। Whenever light travels from one medium to another, the path of that light changes, right? जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है तो लाइट का पाथ चेंज होता है, या तो टुवर्ड्स नॉर्मल या अवे फ्रॉम नॉर्मल। राइट, अब ये कैसे, तो पहले जरा इसको ही देख लेते। ये तो क्या है, एक प्रोसेस है। सो फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ, चाहे आप रे ऑफ लाइट बोलो चाहे आप लाइट बोलो, बेंडिंग ऑफ लाइट when it travels from one medium to another। आज का जो भी क्लास होगा ना ये पूरा 12th से रिलेटेड है। when it travels from one medium to another। मैं आपको समझाऊं बेटा, ये मेरे पास एक सरफेस है फॉर एन एग्जांपल। रे ऑफ लाइट ऐसे सरफेस पे इंसिडेंट है और ये आपका इस तरीके से आ जाएगा और फिर ये ऐसे आ जाएगा। क्या मतलब इसका, असल में मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये सरफेस रेयरर है, ये डेंसर है, मीडियम सॉरी, ये मीडियम रेयरर है, ये डेंसर है। अब रेयरर में पार्टिकल्स कम होते हैं, डेंसर में ज्यादा होता है। जब लाइट आएगी, ज्यादा लाइट से टकराएगी तो क्या होगा भाई, वो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ। असल में सपोज करो इसको ऐसे जाना था, फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं इसको बनाऊं, फॉर एन एग्जाम्पल इसको ऐसे जाना था, ठीक है ना, लेकिन ये बेंड हो गई इधर को नॉर्मल की तरफ। और जब ये डेंसर से रेयरर में जाएगी ना दोबारा से, तो ये अब अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड हो जाएगी। जाना ऐसे था, दूर चली गई। ये लाइट का बेंड होना जब ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, इसी को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। बेटा इससे पहले लेक्चर 1 में जो है मैं आप लोगों को रिफ्लेक्शन करा चुका हूं, तो आप YouTube पे सर्च भी कर सकते हो, चाहे नीचे आपको लिंक मिल भी जाएगा, प्लेलिस्ट भी है रे ऑप्टिक्स की, आप सर्च भी कर सकते हो रिफ्लेक्शन बाय विनोद सर, तो आपको दिख जाएगा। गॉट इट? ध्यान से देखना बच्चे, यहां पर क्या है, मीडियम 1 मीडियम 2। सपोज करो ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है ना। तो अपने बोला कि भाई अगर रेयरर से डेंसर में रे जाएगी, अगर रे मेरी रेयरर से डेंसर में जाएगी, लाइट मेरी रेयरर से डेंसर में जाएगी, तो इट टुवर्ड्स शिफ्ट टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल, इट बेंड्स टुवर्ड्स नॉर्मल बच्चे।
ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, और अगर आप डेंसर से रेयरर जाओगे तो वो नॉर्मल से दूर भागेगा। तो अगर आप डेंसर से रेयरर जाओगे तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। आई होप दिस इज क्लियर। यहां पर तो किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो यार अब देखो, टॉपिक आएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, टॉपिक आएगा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर मैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करता हूं तो सबसे पहले इंसिडेंट रे जब आ रही है ना हमारे पास, आपने टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड कर दिया, ये है सर आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिंग, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में सबसे पहला वो हमसे बोलता है स्नेल्स लॉ। क्या बोल रहा है? स्नेल्स लॉ। और स्नेल क्या बोल रहा है कि सर अगर रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल इज कांस्टेंट फॉर अ गिवन मीडियम, मतलब साइन आई और साइन आर का रेशियो अलग अलग मीडियम के लिए कांस्टेंट रहता है। जैसे कोई भी मीडियम हो, हवा ले लो, पानी ले लो, कुछ भी ले लो, तेल ले लो, ऑयल ले लो, सबके लिए ये अलग अलग वैल्यू निकलेगी। और इस कांस्टेंट को मैंने बोला म्यू, इस कांस्टेंट को मैं बोलता हूं म्यू। म्यू क्या होता है? असल में ये जो म्यू है ना, दिस इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल कर रही है, वो बेंड हो रही थी क्योंकि पार्टिकल्स का डिफरेंस आ रहा था। तो जहां पार्टिकल्स कम वहां स्पीड ज्यादा, जहां पार्टिकल्स ज्यादा वहां स्पीड कम। तो जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल कर रही थी तो स्पीड ऑफ लाइट में भी डिफरेंस आ रहा था। और हम जनरली पढ़ते हैं कि वैक्यूम में लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो अगर मैं बोल रहा हूं तो ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना बेटा, दिस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट in medium 1 to the speed of light in medium 2. This is the ratio of speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2. To the speed of light in medium 2. कहने का मतलब यह है कि म्यू जो होगा वो होगा एक स्पीड में मान लो v1 और एक दूसरे मीडियम में मान लो v2। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स माना गया है, दैट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द मीडियम 2। लेकिन थोड़ा सा ना इसको और देखते, देखो प्रॉब्लम क्या है ना, अब इसके आगे चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। प्रॉब्लम कहां पे फेस करने को मिलेगी? जब हमारे पास टर्मिनोलॉजीज आती है, जब टर्म्स आते हैं हमारे पास। सपोज करो मैं फर्स्ट मीडियम से दूसरे में जा रहा हूं या दूसरे से पहले में जा रहा हूं। अगर तो मैं 1 से 2 में जाऊंगा तो आपको बता दूं, आप जिस मीडियम में जा रहे होते हैं उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये आपसे पूछता है। आप 1 से 2 में जा रहे हैं, सो दिस इज आस्किंग फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। आप 2 से 1 में जाएंगे तो ये 1 का पूछेगा, 2 का आपको गिवन होगा। 1 का पूछेगा 2 के रिस्पेक्ट में। जब आप 1 से 2 में जाओगे तो 2 का पूछेगा 1 के रिस्पेक्ट में। So if light is traveling from one medium to two medium, then they are telling us कि आप 1 से 2 में जा रहे हो, चाहे तो आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, चाहे तो आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो, 2 में आए 1 से, चाहे तो आप ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हो। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, जिस मीडियम से आ रहे हो उसकी स्पीड ऑफ लाइट
उसमें स्पीड ऑफ लाइट, और जिस मीडियम में आ रहे हो उसमें स्पीड ऑफ लाइट। दिस इज द वेरी वेरी एंड वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, क्योंकि ये वाली जो लाइन है अगर इसमें कंफ्यूज हो गए तो क्वेश्चन नहीं बन पाते। और ये बिल्कुल बेसिक लेक्चर है, बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर है, इसको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में मत डालना। गॉट इट गाइस? अगर आप, चलो एक बार रिवीजन हो जाएगी। अगर मैं 2 से 1 में जाता हूं तो मैं क्या लिखूंगा? 2 से 1, चाहे आप ये फॉर्म लिखो, आई एम ट्रैवलिंग फ्रॉम, लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम 2 टू मीडियम 1, या आप 1 में जा रहे हैं 2 से, 1 में जा रहे हैं 2 से, या μ1 बाई μ2, जिसमें जाएंगे वो ऊपर आएगा, न्यूमरेटर में आएगा, जिसमें जाएंगे वो पहले आएगा, इधर जिसमें जाएंगे वो बाद में आएगा, बराबर v2 बाई v1। इधर इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। ये जो भी मैं लिखवा रहा हूं ना बेटा, ये बहुत मस्त है, ये हैंड रिटन नोट्स है। आप देखो, मैं ना आपको पढ़ा सकता हूं, बैठ के भी पढ़ा सकता हूं, लेकिन स्मार्ट बोर्ड पे खड़े होके पढ़ा रहा हूं, तो वाकई में ना आप लोगों के लिए मेहनत करी जा रही है। एक ऑफलाइन कोचिंग में बैठे हो ना, ऐसी फील दिलाना चाहता हूं मैं। सो इफ यू गाइज आर स्टडीइंग विद मी, आप मेरे साथ अगर पढ़ रहे हैं, तो मेरी एक पर्सनल रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग ना लेट की नहीं पढ़ रहे होंगे, मोबाइल में लेक्चर यार ठीक है चल रहा है, प्लीज एक अपना डिसिप्लिन बनाइए। एक चेयर और एक छोटा सा टेबल, मैं नहीं कह रहा स्टडी टेबल बनाओ, जरूरी नहीं है सबके पास हो, बट एक छोटा सा, मतलब चाहे छोटा वाला स्टडी टेबल और एक चेयर लगाओ, आप अपनी हाइट का, बैठो उस पे, वहां पर तरीके से पढ़ाई स्टार्ट करो। और यार फिर ना आगे बहुत लेट हो जाएगा। और जो लेक्चर, जिस क्वालिटी की लेक्चर मैं आप लोगों को यहां दे रहा हूं ना, मैं गारंटी से कह सकता हूं पेड चैनल्स पर भी या पेड प्लेटफॉर्म्स पर भी, जहां पर आप लोग पैसे देते हैं, वहां पर भी ये क्वालिटी का लेक्चर, ये क्वालिटी का कंटेंट आपको नहीं मिल रहा होगा। तो यार जब ये सब चीज आपको फ्री में मिल रहा ना, तो इसको आपको ग्रैब करना चाहिए, ये मौका वेस्ट नहीं करना चाहिए हमें। चलिए, तो ये मेरे ऐसे हो गए भाई, मैं 1 से 2 में जा रहा था या मैं 2 से 1 में जा रहा था। अब हमारे पास आता है रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम। जरूरी थोड़ी 2 ही मीडियम हो, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ कुछ बातें हो यहां पे मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, सपोज करो भैया, मैं जो है वो 1, 2 और 1, यानी 2 मीडियम वाला कॉम्बिनेशन है, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मीडियम। यानी पहले 2 मीडियम ले लो, फिर 3 ले लो, 4 ले लो, आपकी मर्जी है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 मीडियम। और लेक्चर जब आप देखते हो ना बेटा, तो ना देखने के बाद एक बार कमेंट कर लिया करो, पता है उससे ना, देखो मैं काफी मोटिवेटेड रहता हूं, क्योंकि हर साल इतने बैचेस होते हैं सुबह से लेकर शाम तक, बट उसके बावजूद भी अगर ये कंटेंट आपके लिए आ रहा है ना, तो आपको उसको थोड़ा सा इंस्पायर करना चाहिए, थोड़ा सा एडमायर करना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि यार टीचर भी सोचता है यार नहीं यार वाकई में मैं मेहनत कर रहा हूं, तो बच्चा देख रहा है इसको। गॉट इट? देखो भैया, रे ऑफ लाइट आई यहां से, बट ऑब्वियस है ये डेंसर की तरफ बेंड हो जाएगी और ये यहां से निकल जाएगा। जब आप 1 से 2 में जा रहे थे तो आपने कहा सर 1 μ2 बराबर μ2 बाई μ1, और जब आप 2 से 1 में जा रहे थे तो आपने कहा सर 2 μ1 बराबर μ1 बाई μ2, और मैंने कहा सीधा सीधा भैया मल्टीप्लाई 1/2, मल्टीप्लाई 1/2, तो आप कहो सर 1 μ2 इंटू 2 μ1 बराबर μ2 बाई μ1 इंटू μ1 बाई μ2। ये काट दो, ये काट दो,
तो सर 1 μ2 इंटू 2 μ1 इज इक्वल्स टू 1, और आई कैन से 1 μ2 बराबर 1/2 μ1। अब आपको पता है ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है? कुछ चीजें ना बुक्स में भी नहीं लिखी होती, लेकिन ना बहुत कॉन्सेप्ट से ना लॉजिक क्लियर हो जाता है। जब हम 1 से 2 में जा रहे हैं, मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हम 1 से 2 में जा रहे हैं मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो x है। तो वो ये कह रहे कि अगर आप 2 से 1 में जाओगे ना, अगर आप 2 से 1 में जाओगे तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ना वो 1/x होगा। समझ रहे हो? 1 से 2 में जाने पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज द रेसिप्रोकल जब आप 2 से 1 में जाओगे। आई होप दिस इज क्लियर। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। गॉट इट? एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है यार कि एक काम करते, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मीडियम ले लेते हैं, राइट? कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मीडियम ले लेते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ 3 मीडियम ले लेते हैं, ठीक है ना? तीन मीडियम है। थोड़ा तरीके से सोच रहा हूं कि 1 वाला जो है वो 2 वाले से रेयर है, 2 वाला जो है वो 3 वाले से रेयर है, ऐसा असम्पशन में मान रहा हूं, और फिर उसके बाद तो 1 हो गया, यानी 1 2 3। रे ऑफ लाइट आई भैया टूवर्ड्स नॉर्मल, इसके पास भी आएगी तो और टूवर्ड्स नॉर्मल, देन फाइनली अवे फ्रॉम नॉर्मल। पहले आप क्या कर रहे हैं? 1 से 2, अच्छा μ2/μ1। आई होप आपको पिछले वाले से कुछ कुछ समझ में आ रहा है जो भी मैं बता रहा हूं आपको। गॉट इट? फिर आप 2 से 3 में जा रहे हैं तो μ3/μ2। फिर आप 3 से 1 में जा रहे हैं तो μ1/μ3। और अब मैं आपसे कह रहा हूं भैया मल्टीप्लाई कर दो जैसे पहले किया था, मल्टीप्लाई 1/2/3 आपस में मल्टीप्लाई कर दो। सर 1 μ2 इंटू 2 μ3 इंटू 3 μ1 बराबर बच्चे μ2 बराबर μ2/μ1 इंटू μ3/μ2 इंटू μ1/μ3। सर इससे ये कटा, इससे ये कटा, इससे ये कटा, जैसे पिछले वाले लेक्चर में हो वैसे इसमें भी हो गया। सर 1 μ2 इंटू 2 μ3 बराबर 1/3 μ1। सर अगर आप 1 μ2 को 1/2 μ1 बोल सकते हैं ना, तो 1/3 μ1 को आप 1 μ3 नहीं बोल सकते। अरे भैया 1 से 2 रेसिप्रोकल 2 से 1, तो 1 से 3 रेसिप्रोकल 3 से 1। तो यू कह लो भैया 1 μ2 इंटू 2 μ3 बराबर 1 μ3। कहने का मतलब समझ रहे हो? सपोज करो ये एयर, ये वाटर, ये ऑयल, फॉर एन एग्जाम्पल। तो वो ये कह रहा है कि सर अगर मैं लाइट अगर एयर से वाटर में आ रही है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स x है, और वो वाटर से ऑयल में आ रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ y है, तो वो एयर से अगर ऑयल में डायरेक्टली आना चाहेगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगी भैया? x इंटू वाई। सर एयर से वाटर में x, सर वाटर से ऑयल में y, तो सर एयर से ऑयल में x इंटू वाई। एक
ये कॉन्सेप्ट है जो आपको किताबों में नहीं मिलता है, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते। तो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, एक छोटा सा सवाल, पता है क्या है? जैसे नॉर्मली मैं आया, लेक्चर को स्टार्ट किया और जैसे ऑफलाइन में करते और पढ़ाना स्टार्ट किया, तो 1 घंटे के लेक्चर में 1 घंटे का टाइम लगता है। लेकिन यार पहली बार मैं एक सिस्टमैटिक मैनर में जाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट, उसके बाद क्वेश्चंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा उसमें। आप अपना आओ और क्वेश्चन करो। सो पॉज करो इसको और करना स्टार्ट करो, मैं करवाता हूं अभी। लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रम इन एयर। जब लाइट एयर में थी तो उसका वेवलेंथ जो था वो 6000 एंगस्ट्रम था, या यू कह सकते हो आप 6000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। एंटर्स इन अ मीडियम विद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, यानी उस मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था बेटा वो 1.5 है। आपको बता दूं कि एयर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 1 होता है बेटा। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम? फ्रीक्वेंसी क्या होगी उस मीडियम में और वेवलेंथ इन दैट मीडियम क्या होएगा? क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले बेटा आपको एक बात बता दूं कि जब भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी ना बेटा, तो वहां पर स्पीड ऑफ लाइट चेंज होता है, हम पढ़ लिए ऑलरेडी। वेवलेंथ भी चेंज होती है, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। सेम टाइम में स्पीड अगर चेंज हो रही है तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड चेंज हो रहा है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस भी चेंज होगा। सही है। लेकिन फ्रीक्वेंसी इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ सोर्स। सोर्स से लाइट निकली, एयर में जा रही है, फिर वही उसी सोर्स से लाइट अगर पानी में जा रही है फॉर एन एग्जाम्पल, तो फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। सो एक छोटी सी यहां पर पॉइंट लिख लेना रजिस्टर में, ऑन ट्रैवलिंग ऑफ लाइट फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, on traveling of light from one medium to another, wavelength and speed of light changes but frequency remains same. आई होप आप लोगों को ऑफलाइन वाली फीलिंग आ रही है, नहीं तो मेरे पास नोट्स है सामने लगा के और आप लोग को बोल सकता हूं बेटा ये ऐसे ही ऐसे ऐसे, तो मेरे सामने होगी चीजें, जल्दी लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, सब कुछ जल्दी हो जाएगा। बट वो चीज नहीं करते, हाथ से लिखते हैं ना। जब मैं लिखता हूं तो आप लोग को एक ऑफलाइन वाली फीलिंग आती है, अरे सर बोर्ड पे लिख रहे हैं हमारे सामने सामने, तुम भी साथ साथ लिख रहे हो, मजे आते हैं उसमें, राइट? सो प्लीज इस एफर्ट्स को सपोर्ट करिएगा आप लोग, मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस बात के लिए आप लोगों से। शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ मैक्सिमम, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो वेवलेंथ ऑफ एयर आपको मिल गया ये सब चीज। आपको पता है सर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है? होता तो है सर, सही है सर। फिलहाल अगर आप लाइट के फॉर्म में देखोगे तो डिस्टेंस मानी वेवलेंथ, अपॉन टाइम मानी टाइम पीरियड, और स्पीड मानी v या c बोल दो, एयर में तो c बोल सकते हो। आपको एक बात और बता दूं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 1/t होता है, फ्रीक्वेंसी इज 1 टाइम पीरियड, तो c बराबर न्यू लैम्डा भी बोल सकते हो आप। ये फॉर्मूला आपने रजिस्टर में लिखना भैया, लाइट का पहला फॉर्मूला है ऑप्टिक्स का, रे ऑप्टिक्स का, जो मैं करवाया हूं आपको, c बराबर न्यू लैम्डा। तो अगर c बराबर न्यू लैम्डा है तो v बराबर न्यू लैम्डा डैश नहीं हो जाएगा? क्योंकि मैंने आपको बोला फ्रीक्वेंसी तो चेंज नहीं होगा भैया,
पहले यहां से आप फ्रीक्वेंसी निकालो भैया, न्यू बराबर सी अपॉन लैम्डा, लैम्डा एयर, गॉट इट। सी कितना, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा एयर 6000 एंगस्ट्रम, 6000 इंटू 10 की पावर -10। सर 3 1 जा 3, 3 2 2000, और आई कैन से 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 प्लस 10 -3 पावर 10 की पावर 3 हो जाएगा ना, 1/2, राइट, 1/2 तो है ही है। सो दिस इज बेसिकली 0.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 8, 10 18 माइनस 3 15, या सीधा सीधा कह दो भैया 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 हर्ट्ज। तो फ्रीक्वेंसी जो आई वो तो ये है। अब ये चाहे आप एयर में बोलो चाहे आप मीडियम में बोलो, आंसर सेम आएगा, 5 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 हर्ट्ज। नेक्स्ट इज लैम्डा मीडियम। भाई न्यू तो दे रखा, मतलब म्यू दे रखा आपको, आप ये नहीं कह सकते सीधा म्यू से ना निकाल लूं। म्यू बराबर क्या आएगा, सी बाई वी, आया ना, म्यू बराबर सी बाई वी। तो यहां से आपके पास v आ जाएगा, v बराबर म्यू इंटू सी, v बराबर म्यू इंटू सी, और v बराबर न्यू लैम्डा डैश भी है, v बराबर न्यू लैम्डा डैश भी है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सर, क्या मैं ये नहीं कह सकता कि सर न्यू लैम्डा डैश बराबर म्यू सी? हाँ सर, तो सर लैम्डा डैश बराबर म्यू सी बाय न्यू। अब चाहे आप इतना लंबा कर लो, या मैं सीधा सीधा नहीं कह दूं आपको, इतना लंबा क्यों करोगे आप, मत करो ना इतना लंबा। फिर यार सी बराबर न्यू लैम्डा, v बराबर न्यू लैम्डा डैश, दोनों को डिवाइड कर दो, c बाई वी बराबर लैम्डा अपॉन लैम्डा डैश। तो सर लैम्डा डैश बराबर लैम्डा v अपॉन सी, करो मल्टीप्लाई, लैम्डा मानी 6000 इंटू 10 की पावर -10, स्पीड ऑफ लाइट मतलब 3 इंटू 10 की पावर 8। ओके 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 ओके, वी तो निकालना ही पड़ेगा भाई, वी तो नहीं निकला ना हमारे पास, वी निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इंटू वी कर दो डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10 की पावर 8, ये ऐसा हो गया। अब वी निकालना पड़ेगा, कोई बात नहीं, वी निकाल लेते हैं यार एक बारी, है ना, एक बारी जरा वी निकाल लेते हैं बेटा, वी निकाल लेते हैं। म्यू बराबर सी बाई वी, म्यू है 1.5, सी है 3 इंटू 10 की पावर 8, वी का पता नहीं, सो वी सीधा सीधा कितना आ गया भैया, 2 इंटू 10 की पावर 8, गॉट इट। यहां से वी आ गया, वी आ गया तो वी को डाल दो, 2 इंटू 10 की पावर 8। सर इससे ये कट जाएगा, 3 से 2 कट गया, 2 2 जा 4000 एंगस्ट्रम, 4000 एंगस्ट्रम। शॉर्टकट दे दूं, कभी अगर ऐसा बोलेगा ना कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, तो सर एक छोटा सा शॉर्टकट है, वेवलेंथ इन दैट मीडियम इज वेवलेंथ इन फर्स्ट मीडियम बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बटे में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, 6000 एंगस्ट्रम डिवाइडेड बाय 1.5 विच इज 4000 एंगस्ट्रम। सर शॉर्टकट भी दे दिया, पूरा सॉल्व भी करा दिया, करके देख लो मजे आएंगे, करके देख लो मजे आएंगे। मैंने आपको क्वेश्चन करा दिया, एक स्क्रीनशॉट आप ले लो, ट्राई कर लेना, बढ़ते आगे। गॉट इट गाइस, चलो तो एक कॉन्सेप्ट अपना यहीं पर अपना फिनिश हो जाता है। अब बात ये आती है रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। सर अगर मैंने एक रेक्टेंगुलर मानी पैरेललोग्राम ही होता है एक हिसाब से, रेक्टेंगुलर का मतलब
ए के हिसाब से पैरेललोग्राम होता है। इसके थ्रू रिफ्रैक्शन के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, अगर मैं इसको ए बी सी डी ले रहा हूं, अगर मैं इसको ए बी सी डी ले रहा हूं, रे ऑफ लाइट मैंने यहां से ऐसा इंसिडेंट कराया बेटा, तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो गया और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल चला गया। तो आप ये देखो बेटा, ये आपका I1 हो गया मान लो, तो ये R1 हो गया। सपोज करो ये R2 है, यानी दूसरे सरफेस के लिए इंसिडेंट एंगल, तो ये क्या होगा I2। सर I1 क्या है? इंसिडेंस एंगल या एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंट एंगल। I2 क्या है? इमर्जेंट एंगल। जो इमर्जेंट रे है ना बेटा, उसके साथ जो एंगल बनेगा वो I2 है। नेमिंग दे दो आप PQ। इसको थोड़ा सा आप तरीके से बना लो भाई, इसको थोड़ा सा आप तरीके से बना लो, क्योंकि चीजें गलत हो जाए फायदा नहीं है उसका। ऐसे कर दो, राइट, ठीक है ना, ऐसे कर दो। दिस इज I1। सर आप यहां पर देखो ABCD के पैरेलल है, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, तो R1 R2 होगा इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सही है। जब मैं इधर से इधर आ रहा था तो मैं ये नहीं लिख सकता था μ2 बाई μ1 इज इक्वल्स टू साइन I1 बाई साइन R1, या यू कह दो, चलो ठीक है, इज इक्वल्स टू साइन I1 बाई साइन R1 बाई स्नेल्स लॉ। और अब जब मैं 2 से 1 में जाऊंगा वापसी, तो μ1 बाई μ2 को मैं इस सरफेस के लिए ये इंसिडेंट एंगल साइन R2 बाई इस सरफेस के लिए ये वाला रिफ्रैक्टेड एंगल साइन I2, गॉट इट, मल्टीप्लाई 1/2। सर मल्टीप्लाई 1/2, मल्टीप्लाई 1/2। So I will be like μ2 by μ1 into μ1 by μ2 बराबर sin I1 by sin R1 into sin R2 by sin I2। ये कट जाएगा, 1 हो गया। सर R1 R2 के बराबर है, तो ये भी कट जाएगा। क्या मिला? 1 is equals to sin I1 by sin I2, और I can say that sin I1 बराबर sin I2, और अगर ऐसी बात है तो I1 बराबर I2, this implies that I1 बराबर I2। और अगर I1 I2 के बराबर हो गया, that means ये जो है ना, ये PQ और ये RS, that means PQ is parallel to RS। तो याद रखना, जब भी रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की रिफ्रैक्शन आप पढ़ रहे हो, तो जो इंसिडेंट रे है वो हमेशा हमेशा इमर्जेंट रे के बराबर होती है। तो इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस, सॉरी बराबर बोल रहा हूं, इमर्जेंट रे के पैरेलल होती है, इसलिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस, अंदर वाले दोनों एंगल तो बराबर है। तो आई विल बी लाइक देयरफॉर इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे। क्या बोला मैंने? कि सर जब आप यहां से यहां आ रहे थे तो स्नेल्स लॉ लगाया, इधर से इधर आए तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, फिर स्नेल्स लॉ लगाया, मल्टीप्लाई किया, देखा तो साइन I1 साइन I2 के बराबर, यानी I1 I2 के बराबर। अगर ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, मानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो गई, मानी ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल हो गई। और यही मेरे को बताना था कि अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के थ्रू आप लोग रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हो, तो इसका मतलब सर इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे।
आई होप दिस इज क्लियर। क्या बात है सर, आगे चलते, सर आगे चलते। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? दिस इज द शिफ्ट इन द पाथ ऑफ लाइट ऑन इमर्जिंग फ्रॉम अ रिफ्रैक्टिंग मीडियम विथ पैरेलल फेसेस। मतलब रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब ले लो यार, ठीक है, सही है सर, ले लिया। रे ऑफ लाइट ऐसा इंसिडेंट हुई, ठीक है सर, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है सर, अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है सर, ठीक है जी, सही है सर। सर ये रे जो है ये कहां जानी चाहिए थी? ये रे कायदे से तो यहां जानी थी, गई कहां? यहां। भैया इंसिडेंट रे है ये इंसिडेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है, ये इमर्जेंट रे है। इधर से जब ये जा रही थी तो आपको ये पता चली गया। तो उसने कहा सर ये रे जब सीधी जानी थी इधर चली गई, तो ये लाइट के रास्ते में जो शिफ्ट आया इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। सर लेटरल शिफ्ट क्या होता है? अगर मैं बोलता ना यहां पर ये आपकी वही रे, और ये आपकी वही रे, भैया ये जानी तो ऐसे चाहिए थी, गई ऐसे, मानी पैरेलल हो गई आपस में। ये तो पता ही है भाई, इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू इमर्जेंट रे, ये तो पता ही है, पैरेलल है मानी ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो इमर्जेंट रे से इंसिडेंट रे तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, एक्स बोलता हूं मैं इसको, वो है लेटरल शिफ्ट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में जो शिफ्ट आया, और इंसिडेंट और इमर्जेंट के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट इज नोन एज लेटरल शिफ्ट। इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द incident and emergent rays when light is incident obliquely on a refracting slab with parallel faces. With parallel faces. Got it guys? जरा मैं इसको करवाता हूं आपको। ये जो डेरिवेशन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब स्कूल में जनरली टीचर्स नहीं पढ़ाते, थोड़ी सी हैवी रह जाती है, लेकिन फिर भी अगर मान लो एक क्वेश्चन भी आ गया ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। और वी आर वर्किंग फॉर 70 on 70 में से 67 68 के लिए काम नहीं कर रहे कि अगर एक टॉपिक छूट गया तो छोड़ दो उसको, राइट है जी। सर बताइए जरा कैसे करेंगे? सर ये ऐसे आए, ये ऐसे आया, ये ऐसे I1 R1 छोड़ो, I1 R1 छोड़ो ना, सिर्फ I ले लो, सिर्फ I ले लो, सिर्फ R ले लो। P Q R S ले लेता हूं, इसको A B C D, ठीक है ना, A B C D, ये कायदे से ऐसे आनी चाहिए थी बेटा। तो बड़ ऑब्वियस है ये जो है ये शिफ्ट है बेटा, इसको E मान लेता हूं, यही X है बच्चे, और इस वाले पॉइंट को F मान लेता हूं, राइट है जी, इस वाले पॉइंट को F मान लेता हूं। सर एक बात बताऊं, सर एक बात बताओ, अगर ये एंगल I, देखो एक लाइन तो ये है और एक लाइन ये है, अगर ये I है तो ये पूरा जो होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी I होगा,
और अगर उसमें से मुझे ये छोटा सा एंगल आर मिल गया तो ये वाला कितना होगा, आई माइनस आर, कितना होगा, आई माइनस आर, कितना होगा, आई माइनस आर, आई माइनस आर, आई माइनस आर। बाद में तुम कहोगे सर पता ही नहीं चल रहा, ठीक है ना, आई माइनस आर। तुमको देखना है तो एक बार देख लो, एक बार देख लो, डायग्राम बनाना है बना लो, ठीक है ना। चलो सर, सबसे पहले मैं आपको कहूंगा इन ट्रायंगल BCE साइन आई माइनस आर बराबर परपेंडिकुलर मानी x अपॉन 90 के सामने वाला हाइपोटेनस मानी BC। आपको यू कह देता हूं कि इस स्लैब का जो थिकनेस है वो T है, T इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब। कौन सा कॉन्सेप्ट कर रहा हूं मैं यहां पर, लेटरल शिफ्ट वाला ही करवा रहा हूं, तो आप तो आगे लिखेंगे अपने रजिस्टर में, राइट है जी, ठीक है सर। x क्या मिला, BC साइन आई माइनस आर, यहां से तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात। एक और ट्रायंगल है मेरे पास जिससे मैं BC शायद निकाल लूं, क्योंकि BF मेरे को गिवन है, बेस गिवन है। सो इन ट्रायंगल BFC कॉस आर बराबर बेस मानी BF बटे में हाइपोटेनस मानी BC, BF मानी T अपॉन BC। सर BC बराबर T बाई कॉस आर, BC इज T बाई कॉस आर। ये BC अगर मैं फर्स्ट वाले में डाल दूं तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड x इज BC माने T बाई कॉस आर साइन ऑफ आई माइनस आर। चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला मान लो, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला ले लो, ठीक है ना, चाहे तो आप ये वाला फॉर्मूला ले लो, ठीक है ना, x इज T बाई कॉस आर साइन आई माइनस आर। लेकिन मैं ना इसको थोड़ा सा आगे और एक्सपैंड करता हूं, थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाता हूं। कैसे, x इज T बाई कॉस आर, सर साइन A माइनस बी, साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B। यहां आप ब्रैकेट में लिख लेंगे बिकॉज साइन A माइनस B इज साइन A कॉस B माइनस कॉस A साइन B माइनस कॉस A साइन B। डेरिवेशन को इजी करने के लिए बता दूं, सब चीजों को आई के फॉर्म में ले लो। खैर पहले कॉस आर अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स इज टी साइन आई कॉस आर बाय कॉस आर माइनस कॉस आई साइन आर बाय कॉस आर, बाय कॉस आर। सर कॉस आर से कॉस आर डिवाइड मार दो, ठीक है, एक्स इज टी साइन आई, ये तो आई ही है, माइनस ये वाले टर्म को थोड़ा सा बदलना है। देखिए कॉस आई जो है वो तो कॉस आई ही रहने दो, बट साइन आर और कॉस आर को देख लेते हैं। आर और इस आर आर को आई के फॉर्म में चेंज करेंगे। कैसे करेंगे, मैं जरा बदलता हूं आपके लिए ना, मैं जरा आपके लिए बदलता हूं बेटा, मैं जरा आपके लिए बदलता हूं। ठीक है, मैं जरा आपके लिए बदलता हूं इसको। सर साइन आर, साइन आई ओवर साइन आर क्या म्यू नहीं होता? क्या साइन आर जो होगा
क्या साइन आर जो होगा वो साइन आई ओवर म्यू नहीं होगा? तो क्या ठीक है भाई, साइन आर तो मिल गया आई और म्यू के रिस्पेक्ट, ठीक है जी। अब कॉस आर की बात करते हैं। सर साइन स्क्वायर आर प्लस कॉस स्क्वायर आर इज इक्वल्स टू 1, ये एक आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, 10th क्लास में पढ़ते। तो सर cos स्क्वायर आर इज 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, तो cos आर इज रूट में 1 माइनस साइन आर, रूट में 1 माइनस साइन आर, और आई कैन से रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आर, और आई कैन से रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर आर मानी साइन स्क्वायर आई बटे में म्यू स्क्वायर, और आई कैन से एलसीएम लो तो म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई, बड़ी सिंपल सी बात है, म्यू स्क्वायर का रूट सिर्फ म्यू आएगा, ये क्या आ गया, कॉस आर आ गया। तो सर साइन आर की जगह साइन आर की वैल्यू पुट करो, साइन आई बाई म्यू, और कॉस आर की जगह डालो पुट वैल्यूज, म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई ओवर म्यू। सर म्यू से म्यू कट जाएगा, आपको क्या मिला, आपको क्या मिला, हल्का सा मैंने इसको छोटा कर दिया, आपको मिला सर x इज इक्वल्स टू t, साइन आई भी कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस आई अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई की पावर हाफ ले लो, की पावर हाफ ले, और इसको हल्का सा थोड़ा सा और छोटा कर दो, थोड़ा सा, बिल्कुल लिटिल बिट, ठीक है ना। एंड दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। लेटरल शिफ्ट कितना आया सर, x बराबर t साइन आई 1 माइनस कॉस आई ओवर अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। अब आपकी मर्जी है, वो आपसे कैसा भी पूछ ले, चाहे तो इस फॉर्म में आपसे पूछ ले, चाहे तो इस फॉर्म में, चाहे ये फॉर्म चाहे ये फॉर्म, किसी भी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछे, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है, डेरिवेशन आपने कर लिया, आंसर आप कर देंगे। स्क्रीनशॉट घर पे रिवाइज करना है बेटा। मेहनत का सिलसिला ना चलते रहना चाहिए। अक्टूबर का महीना लगभग आधा बीतने वाला है, नवंबर दिसंबर और अक्टूबर का आधा महीना, 2.5 महीने, चलो आधा जनवरी का भी ले लेता, वैसे लेना नहीं चाहिए बट चलो, क्योंकि उसमें प्री बोर्ड्स एंड ऑल होंगे। 2.5 महीने रहते हैं बेटा। अब तो मैं हंसी मजाक नहीं कर सकता आप लोगों के साथ, अब तो मुझे बहुत ज्यादा सीरियसनेस के साथ चीजों को बताना पड़ेगा आप लोगों को। एंड आई होप आप मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं। सो x is t sin i 1 minus cos i by under root mu square minus sin square i 1/2. Got it? I hope this is clear. अगला टॉपिक रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। ये क्या है, इसी का एप्लीकेशन है ये, एक हिसाब से रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब वाली कहानी है। आपने कभी देखा होगा जब हम ग्लास में कॉइन डालते हैं ना, तो कॉइन थोड़ा सा ऊपर को रेज होता हुआ दिखाई देता है। असल में तो ये आंखों का धोखा है, चाहे ऑप्टिकल इल्यूजन बोलो आप, तो आंखों का धोखा ही माना जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। दिखता तो है, क्यों दिखता है, क्या दिखता है, वो क्या है, वो सब चीज हमें यहां पर देखना है। सो रियल एंड अपैरेंट डेप्थ, रियल एंड अपैरेंट डेप्थ। सर अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे पास एक कंटेनर है, मेरे पास एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट रख दिया बेटा, कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया,
कॉइन रख दिए एक, यहां से ना रे ऑफ लाइट बिल्कुल सीधे जाएगी, और आपको बताया था अगर नॉर्मल के अलोंग जाएगी ना तो बिल्कुल सीधी निकल लेगी। बिल्कुल ठीक बात है भैया, सीधी निकल गई। ये कुछ थिकनेस है टी कंटेनर का, रे ऑफ लाइट अगर यहां से कुछ एंगल बनाएगी तो भैया बड़ी सिंपल सी बात है, डेंसर टू रेयरर में आप क्या करोगे, डेंसर टू रेयरर में आप क्या करोगे, रे अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। सही है सर, सही है सर, अवे फ्रॉम नॉर्मल जाएगी। ऐसा लग रहा है जैसे ये रे कहीं ना कहीं यहां से आ रही है। सर ओ ए बी सी डी, या एक काम करो ऐसा ले लो, ओ ए बी सी डी। सर ये एंगल आई, ठीक है जी, ये एंगल आर, ये आई तो ये भी आई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये आर तो ये भी आर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देख पा रहे हैं, देख लो एक बार, अगर डायग्राम बनाना है तो आप देखो। गॉट इट। इसके अंदर कोई भी लिक्विड है, पानी मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है, कोई भी लिक्विड है इसके अंदर। सर इन ट्रायंगल OBC साइन आई बराबर परपेंडिकुलर BC बाय हाइपोटेनस 90 के सामने वाला OC, पहला। इन ट्रायंगल OAC, सॉरी इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC साइन आर बराबर परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेनस 90 के सामने वाला AC। भाई 90 के सामने वाला ही तो हाइपोटेनस होगा। सर एक बार जरा आप देखो, साइन आई बाई साइन आर कितना आया, BC बाई OC अपॉन BC बाई AC। ये ऊपर गया, ये इधर गया, और आई कैन से BC इंटू AC बाय OC इंटू BC। सर BC से BC कटा तो साइन I ओवर साइन R इज AC ओवर OC। गॉट इट। सर जब इधर कॉइन था तो इधर देखूंगा तभी दिखेगा, इधर देखूंगा तब तो नहीं दिखेगा। तो इसलिए कॉइन से जो डिस्टेंसेस आ रहा है आंख में, आंख का प्यूपिल बहुत छोटा होता है, और ये आपको तो काफी बड़ा डिस्टेंस दिख रहा है, बड़ा डायग्राम बनाया है, ऐसा इतना बड़ा डिस्टेंस होता नहीं है। तो देयरफॉर ड्यू टू स्मॉल प्यूपिल ऑफ आई, ड्यू टू स्मॉल प्यूपिल ऑफ आई, स्मॉल प्यूपिल ऑफ आई, C is very close to B, C is very close to B। इसलिए जितने डिस्टेंसेस हमने C से लिए थे वो हम B से ले लेते हैं। Therefore OC is approximately equal to OB and AC is approximately equal to AB। समझ में आ रही है बात? और आपको यहां पर बता दूं बेटा, आपको यहां पर बता दूं कि जो OB है ना, OB चाहे T बोल दो, ये है रियल डेप्थ। असल में सरफेस से रियल में वो कितनी दूरी पर है आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। तो AB जो है उसको बोलते हैं अपैरेंट डेप्थ। अपैरेंट डेप्थ चाहे आप D ले लो चाहे कुछ भी, आपकी मर्जी। अपैरेंट मानी फॉल्स डेप्थ, यानी है तो O पर, आपको दिख A पर रहा है, तो उससे दूरी अपैरेंट डेप्थ। और ये जो OA है ना, मानी था O पे, आपको दिख A पे रहा है, इसको X मान लेते हैं, तो OA बोलो
चाहे x बोलो, दिस इज द शिफ्ट या अपेरेंट शिफ्ट, दिस इज द शिफ्ट इन द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट, अपेरेंट शिफ्ट बोलो। सर अगर ऐसी बात है तो यहां से साइन आई बाई साइन आर जो है वो मिला अपने को AC बाई OC माने AB बाई OB, AB बाई OB, ठीक है सर। सपोज करते हैं ये एयर है तो म्यू एयर जो होता है ना वो 1 होता है असल में, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ म्यू मान लो। आप इधर से उधर जा रहे हो, इधर से उधर जा रहे हो, तो साइन आई बाई साइन आर पता क्या होगा, 1 अपॉन म्यू बराबर AB बाई OB, और आई कैन से म्यू इज OB बाई AB। OB माने रियल डेप्थ, AB माने अपेरेंट डेप्थ, रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको मिला विच इज इक्वल्स टू रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर आ गया सर, रियल डेप्थ बाय अपेरेंट डेप्थ। सही है सर। सर अपेरेंट डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ बाय म्यू। सर अपेरेंट डेप्थ क्या है, रियल डेप्थ बाय म्यू। अपेरेंट डेप्थ क्या है, वो AB। सर किसी ने अगर शिफ्ट पूछा तो क्या होगा, शिफ्ट मानी x क्या है भाई, ये x क्या है, OB माइनस AB। इस पूरे OB में से AB माइनस कर दो, OB माइनस AB। OB तो रियल डेप्थ है भैया, ठीक है, OB माइनस, अच्छा AB को आप क्या लिख सकते हो, OB बाई म्यू, यानी x बराबर T माइनस T बाई म्यू, और आई कैन से x इज T 1 माइनस 1 बाई म्यू। सर दो फॉर्मूला आए यहां से, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ, और दूसरा शिफ्ट बराबर T1 माइनस 1 बाई म्यू, शिफ्ट बराबर T1 माइनस 1 बाई म्यू। आई होप दिस इज वेरी क्लियर टू यू ऑल। ये आप लोगों को क्लियर होगा मेरे हिसाब से ना, ठीक है सर। सर आगे चलते, एक क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लासेस इतना, आप लोग पॉज करके करो, मैं करवाता हूं सॉल्व, क्योंकि मेरे पास इतना समय नहीं होगा। और ये नोट्स प्लीज संभाल के रखना, ये जो सीरीज चल रही है ना बेटा, एक दिन एक लेक्चर जो प्लेज था, आज का लेक्चर भले ही लेट आ रहा है आप लोगों के पास, पर आ तो रहा है ना, इसको तोड़ेंगे नहीं। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लासेस इतना, यानी स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लासेस 2 into 10 raised to the power 8 meter per second, and that in air is 3 into 10 की power 8 meter per second. By how much would an ink dot appeared to be raised? उसने ये कहा सर अगर ये इंक डॉट है तो ये कितनी दूरी से दिख रहा है, शिफ्ट पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, शिफ्ट पूछ रहा है आपसे। when covered by a glass plate 6 centimeter thick, जिसकी रियल थिकनेस 6 दे रखी है उसने। आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर रियल डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ होता है बेटा, है ना। चाहे तो आप यहां से अपेरेंट डेप्थ निकाल के फिर रियल माइनस अपेरेंट कर लो, या सीधा सीधा x कर लो भैया, T1 माइनस 1 बाई म्यू। T कितना 6, 1 माइनस 1 बाई म्यू कितना, वो नहीं पता, ठीक है तो कर लो भाई। लाइट्स यहां से वहां जा रहे हैं ना, तो म्यू कितना, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर बाई स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, यानी 3 into 10 की पावर 8 बटे में 2 into 10 की पावर 8, यानी 1.5। सो दिस इज 1.5, ऊपर गया 10, सर 6, 15 माइनस 10 बटा 15,
3 दूने 6, 3 पंजे 15, राइट। 5/5 कट गया, आंसर आया 2 सेंटीमीटर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यानी जो शिफ्ट आया वो कितना आया? 2 सेंटीमीटर। सो इंक डॉट जो है वो 2 सेंटीमीटर से ऊपर उठा हुआ दिखेगा, यानी हमें जो उसकी अपैरेंट डेप्थ दिखेगी वो 4 सेंटीमीटर। समझ रहे हो? ओरिजिनली ओ पर रखा था, अपने को ए पर दिखा 2 सेंटीमीटर ऊपर, तो जहां से हमको दिख रहा है उससे सरफेस की दूरी 4 सेंटीमीटर। प्लीज नोट दिस डाउन। क्वेश्चन पूछेगा, आपको करना पड़ेगा। एंड नाउ आई विल बी हेडिंग विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लेक्चर। इसी के साथ मैं आपको एक बात और बता दूं कि यार डीबीपी जो है ना, कल वाले लेक्चर की और आज वाले लेक्चर की मैं आज ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा जैसे ये लेक्चर हमारा लाइव हो गया है। क्वेश्चन क्या है? पॉज करो, मैं करवाता हूं। इसने कहा सर एक ट्रांसपेरेंट क्यूब है। अब जहां पर क्यूब की बात आती है ना, हम 6 फेसेस वाला सोचते हैं। भाई क्यूब का मतलब वो स्क्वायर के हिसाब से भी, क्वेश्चन को सॉल्व करने के हिसाब से स्क्वायर भी देख सकते हैं। सर ट्रांसपेरेंट क्यूब ऑफ साइड 210 mm। अच्छा जरा इस वाले पेज पे कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंट क्यूब है जिसका साइड 210 mm, मानी स्क्वायर ले रहा हूं मैं, कोई भी स्क्वायर ले रहा हूं मैं, राइट। मैं कोई भी एक स्क्वायर ले रहा हूं, ठीक है ना। इसका साइड 210 mm है। इसका साइड कितना है? 210 mm। ये है अपना 210 mm। बोलता है सर इसके अंदर एक छोटा सा एयर बबल है। इट्स अपैरेंट डिस्टेंस व्हेन वीव थ्रू वन फेस ऑफ द क्यूब इज 100 mm। एक छोटा सा बबल है, मान लो कहीं यहां पर, मान लेते हैं कहीं यहां पर एक छोटा सा बबल है बेटा। इसको फेस 1 मान लो आप, ऊपर नीचे से भी देख सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको फेस 2 मान लो। बड़ो वैसे एक ऑब्जेक्ट थोड़ी पास होती हुई दिखती है। जब मैं फेस 1 से देखता हूं उसको, तो ये है उसकी इमेज जो बेसिकली यहां से 100 mm पर है। When viewed through the opposite face is 40 mm, और इसकी इमेज तो यहां पर दिखेगी भैया दूसरे फेस, और यहां से जो दिखेगा बेटा ये 40 mm, ये 40 mm। What is the actual distance of the bubble from the second face? मानी वो ये पूछ रहा है, ये सपोज करो इसकी डिस्टेंस यहां से इस बबल की जो डिस्टेंस है वो x है, तो ये वाली क्या होगी? 210 माइनस एक्स। बड़ी सिंपल सी बात है, अगर पूरा 210 है, ये x mm है, तो ये 210 माइनस एक्स mm। काफी प्यारा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ता है। हमारे साथ प्रॉब्लम पता है क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व होते? बहुत सारे बच्चे बोलते सर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अब जब मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था ना, तो आपने देखा ओ यार पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना। और आपने ना खुद से बिल्कुल ट्राई नहीं किया, आप सीधा सीधा आ गए कि विनोद सर कराएंगे, चलो कर लेते। आपने कर लिया, ओ सर दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, छोड़ देता उसको। पहले भाई थोड़ा दिमाग के साथ लड़ो, आदत बनानी पड़ेगी खुद से सॉल्व करने की। जब तक नहीं करोगे बोर्ड एग्जाम्स में अगर कुछ हल्का सा भी अलग दिखाई देगा ना, वो क्वेश्चन तुम्हारा रह जाएगा फिर। और जब मैंने ऐसे इस तरीके का क्वेश्चन कर लिया, तो भाई पीवाईक्यू की किताब उठाओ, एनसीईआरटी उठाओ, एग्जाम्पलर उठाओ और देखो इस टॉपिक से रिलेटेड वहां पर कितने क्वेश्चन है, खुद से सॉल्व करना शुरू करो। टीचर के आगे मत गिड़गिड़ाओ, सर ये डीपीपी क्यों नहीं दे रहे हो, सर आप असाइनमेंट शीट क्यों नहीं दे रहे। भाई तुम्हारा भी तो कुछ हक बनता है करने का, बोर्ड एग्जाम तो तुम्हारा ही है ना। प्लीज, थोड़ी बातें कड़वे लगेगी आपको, पर यही सच्चाई है यार। आलसी हो गए हैं हम लोग। छोड़ो आलसपना, अब तो मैंने भी छोड़ दिया, मजाक से हटके। सर जब मैं इधर से देखता था x और ये 100 mm, सो ध्यान से देखो, फॉर फेस 1 रियल डेप्थ क्या है बच्चे? x।
mm। अपैरेंट डेप्थ क्या है जहां पर हमें दिखाई दे रही है 100 mm। तो म्यू बराबर क्या होता है, रियल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ, मानी म्यू इज इक्वल्स टू x बटा 100। 100 ही दिख रहा था ना भाई पहले वाले फेस से जब देख रहे थे तो, हाँ बिल्कुल ठीक है। फॉर फेस 2 रियल डेप्थ इज 210 माइनस एक्स। भाई इधर से देखूंगा तो ये दूरी 210 माइनस एक्स है। अपैरेंट डेप्थ इज 40 mm। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा भैया, रियल डेप्थ बटे में अपैरेंट डेप्थ, मानी 210 माइनस एक्स बाय 40। रेशियो से रेशियो भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट तो होता नहीं। ये फर्स्ट ये सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो सर x बाय 100 बराबर 210 माइनस एक्स बाय 40, 210 माइनस एक्स बाय 40। सर 0 से 0 कट गया, 4x इज इक्वल्स टू 2100 माइनस 10x। सर ये इधर आ गया 14x बराबर 2100। सर x बराबर 2100 बाई 14, 7 2 14, 7 से 300, x मानी 150, x इज 150 मीटर, 150 mm। पर ये तो पहले फेज से है ना, एक्चुअली हमें क्या पूछना था, 210 माइनस एक्स। देयरफॉर 210 माइनस एक्स बराबर 210 माइनस 150 यानी 60 mm, 60 mm। Sir, distance from the bubble of the bubble from the second face is 60 mm. What is the refractive index of the material of the cube? अपने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी पूछ रहा है, मानी म्यू भी पूछ रहा है। कर लो भाई, यहां से कर लो, इधर कर लो भाई, क्या हो गया। म्यू इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, x बाय 100 यानी 150 बाई 100 यानी 1.5। ये सेकंड पार्ट था। तो सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया 1.5। सर ये था क्वेश्चन, ये उसका आंसर। प्लीज स्क्रीनशॉट लीजिए, करने की कोशिश करिए, घर पे एक बार फिर से ट्राई करो। और मैं जितनी भी चीजें आपको यहां करवा रहा हूं ना, प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप प्लीज घर पे ट्राई करें। करीब 1 घंटा 6 मिनट का लेक्चर, सेशन 2 यानी लेक्चर 2 कंप्लीट। प्लीज घर पे पढ़ लेना, आज कल 2 दिन बाद, हफ्ता बाद, महीना बाद। रे ऑप्टिक्स आप लोगों को टिप्स पर होगा, और अगर आप फॉलो कर रहे हैं ना, गारंटी बोल रहा हूं 95 प्लस मार्क्स है आपके, गारंटीड है ये, बाकी आपकी मर्जी। सर लेक्चर 2 कंप्लीट हो गया। लेक्चर 3 में क्या करेंगे, आज रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस पढ़ा, लेक्चर 3 में रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेसेस पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है भैया, फिजिक्स ऑन योर टिप्स, जरूर ज्वाइन कर लेना। कारण उसका इतना है कि वहीं पर आपको सारा लेक्चर सब चीज मिल रहा होगा। रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन दैट। बाकी आप लोगों से मुलाकात में आप ही के अगले लेक्चर में कल रहूंगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहे, रिवाइज करते रहे, पेरेंट्स, टीचर्स और खुद का भी नाम रोशन करते रहे। मिलते हैं आपसे आप ही के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बच्चा पार्टी ऑल द वेरी बेस्ट। बाय गाइस, बाय ऑल एंड यस बच्चा पार्टी, जय हिंद।